डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है या एग्ज़ाम के डेट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास फ्री हैंड है, खुला हाथ है। जैसे चाहें आप पढ़ें, जितने घंटे स्टडी पे आप दे रहे हैं उतना ही दें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। लेकिन अभी आपके पास इत्मीनान है कि चलिए अभी हम 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने टॉपिक्स को जितना संभव हो पा रहा कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी आएगी या एग्ज़ाम के डेट्स आएंगे, आपका सब पढ़ा हुआ आप घबरा जाएंगे, बोलने लगेंगे, कन्फ्यूज़न होगा, टेंशन हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है तो आप इन टॉपिक्स को जितने भी घंटे लगा रहे हैं अच्छे से पढ़ें। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम को निकालना अगर है, चूँकि बड़ा एग्ज़ाम है, 2 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसे मजबूत करना होगा। और दूसरा, आपका रिवीजन वर्क बढ़ना चाहिए। आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। और ये बहुत आम बात है, अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़े और छोड़ दिया, जैसे वो हमेशा के लिए याद हो गया, और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। सैटरडे और संडे हम लोग 5 दिन में डेली के टॉपिक्स ले रहे हैं। सैटरडे और संडे टॉपिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, या तो रिवीजन डे है या फिर उस दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं। तो सैटरडे और संडे पीछे के 5 दिनों के टॉपिक्स आपके रिवीजन में आने चाहिए। ये नहीं हो कि चलिए छुट्टी आज मिल गई, आज टॉपिक्स नहीं है, इत्मीनान है कि आज तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, टेंशन नहीं है, आज होमवर्क नहीं है। लेकिन ये 2 दिन आपके लिए रिवीजन का है। 5 दिन आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, पीछे उलट कर भी आप नहीं देखते हैं, भूल जाएंगे। आप सारा भूल चुके हैं, 80% आप भूल चुके हैं। तो सैटरडे और संडे को लगा दें, उसमें अगर रिवीजन आप करेंगे याद रहेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स है, टिक करना है। क्लोज जब इसमें आंसर्स रहते हैं तो फिर गलत आंसर ही टिक होता है। अगर बहुत क्लोज आंसर है, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद या स्वामी श्रद्धानंद, और कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसमें कौन से किसान नेता 1919 के दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय थे, कन्फ्यूज़न हो जाता है रिवीजन नहीं रहने के कारण। तो रिवीजन हमें सैटरडे और संडे को रखना है, ये ध्यान रहे। उस दिन हम लोग कोई भी टॉपिक्स नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे। आज हमने आपके टॉपिक्स को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया है, कॉम्पैक्ट किया है। बड़ा एक्सपेंडेड लग रहा था, टॉपिक्स लग रहा था कि बहुत सारे हो जा रहे हैं, वैसी बात थी नहीं। तो हमने थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया। और अब चूँकि हम लोग डेली टॉपिक्स ले रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स एक ही दिन नहीं करेंगे, बल्कि आधा आधा दिन हम लोग बांट देंगे। आज 24 घंटे के लिए, नेक्स्ट आधे टॉपिक्स अगले 24 घंटे के लिए, यानी दूसरे दिन हम लोग लेंगे। जैसे स्पेक्ट्रम अब ऐड होगा, चूँकि बहुत दिनों से हम कह रहे थे ये ऐड नहीं हो पा रहा था, चूँकि एक दिन में सारे टॉपिक्स नहीं आ सकते, तो हमने इसे रीशेड्यूल्ड किया है। अल्टरनेट डे हम लोग स्पेक्ट्रम करेंगे। भारत का एक राज्य जो हम लोग कर रहे थे वो डेली नहीं हो पाएगा, तो एक दिन अल्टरनेट पे भारत का एक राज्य आएगा, और जिस दिन नहीं आएगा भारत का राज्य, उस दिन बिहार के एक ज़िले हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रीऑर्गेनाइज किया है, अभी आपको दिख जाएगा। चलिए पहले जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उसके बाद कर लेते हैं। जो आज पहला टॉपिक है, आज हमने किसी घंटे में नहीं बांटा है, सारे टॉपिक्स को हमने छोड़ दिया है। जिनके पास जितने घंटे हैं, या तो सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट करें या फिर रिवीजन आप बढ़ा दें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा घंटे हैं तो आप पीछे के टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज करें, और कुछ चाहें तो अपना भी आप पढ़ लें। लेकिन जिनके पास कम घंटे हैं उन्हें हम प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स बांट देंगे। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक्स आप पहले करें जो कम घंटे वाले हैं। चलिए आज जो हम लोग पहला टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें भारत की नदियाँ हम लोगों ने कर लिया था, रिवर्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बड़ा है और बहुत फर्टाइल है, एग्जाम्स में आते ही आते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। आज भारत की नदियाँ आज आप फिर से करेंगे, और पूरे डिटेल्स आप करें, उत्तर से लेकर दक्षिण के सारी नदियों को करना, और इनके सहायक नदियों और किन किन राज्यों से ये गुजरते हैं, ये सब डिटेल्स, कौन डेल्टा बनाता है, कौन एस्चुअरी बनाता है, डिटेल्स आपको करना है भारत की नदियों के बारे में। अगर आपने कर लिया है तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, इसलिए कि रिवीजन से आपका मजबूत होगा टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग हिस्ट्री में आज ले रहे हैं, मौर्य काल। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हम लोगों ने कर लिया, हम लोग महाजनपद काल कर चुके हैं, साथ में सिंधु और वैदिक भी हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण काल, जो प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्य काल है। मौर्य काल को आज हम लोग ले रहे हैं फिर से। इसे 2 बार हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, और एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आना ही आना है। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार से लेकर अशोक तक सारे जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके डिटेल्स लेना है, कैरेक्टर वाइज, कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या किया। इनके स्रोत को आप ज़रूर पढ़ लें, सोर्सेज, इनके बारे में पता कहाँ से चलता है। तो कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ वैदिक ग्रंथ हैं, कुछ विदेशी ग्रंथ हैं, ये सब बताते हैं। तो इनके डिटेल्स आप लेंगे शासकों के स्रोत में, और तब उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक है, इनका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे डिटेल्स, इनकी अर्थव्यवस्था, इनका सैनिक शासन, इनका प्रशासन, इनके कुछ प्रमुख अधिकारी, इन्होंने टैक्स किस प्रकार लिया, और धर्म, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन्होंने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई। अशोक के संदर्भ में अशोक का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो अलग से इस पर ज़रूर ध्यान दें। अभिलेखों को किस किस भाषा में है, किस लिपि में है। 4 अलग अलग लिपियों में अशोक के अभिलेख हैं और भाषा तो एक ही है, ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी ही है, लेकिन 4 अलग अलग लिपियाँ हैं, स्क्रिप्ट हैं। 2 भाषा में कुछ अभिलेख हैं, जैसे अफगानिस्तान का शारे कुना अभिलेख 2 भाषाओं में। तो ये सब समझना है। साथ ही किस अभिलेख में किस रानी का उल्लेख है, किस पुत्र का उल्लेख है, और अशोक ने किस प्रकार धम्म की नीति चलाई, तो उससे संबंधित धम्म यात्राएं की या धम्म घोषणाएं की, ये सब अभिलेखों में ही मिलता है। तो ये डिटेल्स करेंगे मौर्यकाल से संबंधित और मौर्यकाल का अंतिम शासक। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया मौर्यकाल। ये 2 दिन चलेगा, कल भी ये चलेगा। उसके बाद हमने आज थोड़ा सा इस नेटवर्किंग को कॉम्पैक्ट किया है। बिहार हम लोग कर रहे थे 4 टॉपिक्स पिछले बार, तो इसे हमने रीऑर्गेनाइज किया। बिहार के टॉपिक के तले 3 टॉपिक्स डेली हम लोग करेंगे। तो आज जो अम्ब्रेला होगा बिहार का, उसमें 3 टॉपिक्स होगा, जो पहले चल रहा था, पहले 4 चल रहा था। 3 टॉपिक्स हम लोग यूजुअली डेली करेंगे। इसमें आज जो पहला टॉपिक होगा, ये टॉपिक हम लोग भूगोल का कर रहे थे, भौतिक भूगोल हम लोग कर चुके हैं बिहार का। तो आज बिहार का जलवायु आप करेंगे, बिहार का क्लाइमेट कैसा है। सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, कहाँ तापमान अधिक होता है, कहाँ सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। उसके बाद किस किस प्रकार की सीमाओं से ये लगा हुआ है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है बिहार के भौतिक भूगोल पर। ये सब डिटेल्स जलवायु, और साथ ही कोपेन का वर्गीकरण आप ज़रूर पढ़ें। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया, उसमें बिहार का उत्तरी बिहार, मध्य बिहार, दक्षिणी बिहार किस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया, ये भी यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना कर दिया हुआ है, कोपेन का वर्गीकरण। ये भी आप ज़रूर करें बिहार की जलवायु के संदर्भ में। एक टॉपिक हो गया, इसमें हम आपको 3 पेजेस दे रहे हैं, 3 बुक्स के पेजेस, क्राउन का दे रहे हैं, केबीसी नैनो का दे रहे हैं और इम्तियाज़ अहमद का। ये 3 बुक का हम आपको पेजेस दे देंगे टॉपिक पर, ताकि आप इन 3 बुक्स को अगर ले रहे हैं तो इन्हें आप जाकर पढ़ सकें इस टॉपिक को। तो यहाँ आपको 3 बुक्स के पेजेस बिहार के कंटेक्स्ट में दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग बिहार के एक ज़िले को कर रहे थे, बांका हम लोग कर चुके थे, यानी हम लोग दक्षिण बिहार अब छोड़कर पूर्वी बिहार में आ रहे हैं। तो पहला ज़िला बांका के बाद नेक्स्ट ज़िला आपको भागलपुर दिखाई देगा। महत्वपूर्ण ज़िला है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्राचीन स्थल रहा है, तो यहाँ पर इसके सारे डिटेल्स आप करें, भागलपुर ज़िला। उसके बाद बिहार का करंट आज ऐड हो रहा है। नेशनल करंट तो हम लोग कर ही रहे थे, बिहार का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे, बीच में रुक गया था। आज से ये ऐड हो जाएगा, चूँकि 5-7 क्वेश्चन बिहार के करंट पर आपको डेफिनेटली दिखा देंगे मिनिमम। तो हम लोग आज करंट ऐड कर रहे हैं, नेशनल के साथ ही ऐड होगा और उसके डेट के साथ ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग 31 अगस्त लेटेस्ट करंट, 31 अगस्त और साथ ही उधर 13 जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे बिहार के कंटेक्स्ट में। 29 अगस्त 2020 और 13 जनवरी 2020 का डेट वाइज आप करें। अब इसमें सीमा नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस आप इस डेट वाइज बिहार के, चूँकि बिहार का करंट कई बार बहुत परेशानी होती है, कहाँ से ये करंट हम लोग इकट्ठा करें। अब यहाँ पर कोई मंथली अच्छा मैगजीन नहीं है, कोई अच्छा चैनल नहीं है कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा सके। तो नेट पे ही जाना होगा, सर्च करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका तो अखबार होता है, पेपर जब आप पढ़ते हैं तो राज्य का करंट अफेयर्स वहीं से निकलता है। लेकिन पेपर अभी सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सबके पास उपलब्ध भी नहीं है, तो फिर आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। कुछ चैनल हैं जो बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना होगा कौन आपके लिए बेटर है और कौन सही अच्छा करंट अफेयर्स डेट वाइज बिहार पे दे रहा है। तो बिहार के करंट अफेयर्स को आप करेंगे 29 अगस्त और 13 जनवरी का। उसका चौथा टॉपिक आज का एज ए होल, चौथा टॉपिक करंट अफेयर्स नेशनल होगा। करंट अफेयर्स नेशनल का अलग से आपको करना है, 29 अगस्त का ही करना है, 3 जनवरी का ही करना है। बिहार के साथ हमने कंबाइन रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो डेट को लेकर। अब नेशनल करंट अफेयर्स में हमने कहा कि डेट वाइज एवरी डेट पर 7-8 आप करेंगे, टोटल 15, दोनों ही डेट्स को मिलाकर मिनिमम। और आपको 1 लाइनर्स करने हैं, 20 1 लाइनर्स नेशनल करंट अफेयर्स, उसमें अगर बिहार का मिला दें तो मिलाकर 20 कम से कम करंट अफेयर्स 1 लाइनर आपको करना है, कहीं से भी, किसी भी मैगजीन से, किसी भी चैनल से, किसी भी स्रोत से। लेकिन 20 आपको 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स करना है। डेट आपको दिए जा रहे हैं, इसमें डेट की कोई बाधा नहीं है, किसी भी डेट का जनवरी से लेकर अब तक 20 करंट अफेयर्स कहीं से भी उठाकर आपको 1 लाइनर्स करना है। तो ये था आज का छोटा टॉपिक कर दिया गया है, लेकिन कहीं ज़्यादा कॉम्पैक्ट और समराइज्ड कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले स्टेटा जो बन गया था, कई लोग समझ रहे थे कितना हमें करना है, कौन सा करना है, कैसे छोड़ देना है, तो कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हमने इसे कॉम्पैक्ट कर दिया है। ईजी होगा। आज कुछ सारे टॉपिक्स जो हैं वो कल हो सकता नहीं दिखाई देंगे, कल आपका स्पेक्ट्रम जुड़ेगा, कल आपका देश का एक राज्य जुड़ेगा और कुछ और टॉपिक्स जुड़ सकता है, यानी आधा पार्ट एक दिन, आधा पार्ट दूसरे दिन, इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे। ये कहीं अधिक पेनिट्रेटिंग होगा और ज़्यादा साइंटिफिक होगा।
अच्छे से ये सारे टॉपिक्स करें। 24 घंटे के लिए आपको दिए जा रहे हैं। ये होपफुली अभी 8 बजे से 10 बजे रात के बीच आपके पास पहुंच रहे हैं डेली। टेक केयर।